हमारी आज की रिपोर्ट 2 बोतल शराब केस के हवाले से है। अदाकारा अतीका ओढू के खिलाफ शराब केस में बरियत का फैसला आते ही 2 बोतल शराब केस सुर्खियों की जीनत बन गया। अतीका ओढू पर ये केस कैसे बना, वो इस बारे में क्या कहती हैं और अवामी हलकों ने 2 बोतल शराब केस के फैसले पर क्या कहा, इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट अदाकारा अतीका ओढू की शराब केस में बरियत के हवाले से है। अतीका किसी तारीफ की मोहताज नहीं। 1990 की दहाई से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। पीटीवी के मशहूर ड्रामा सितारा और महरूर निसा से वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची थी। उनके मशहूर ड्रामास में तलाश, जिक्र है कई साल का और दीगर कई नाम शामिल हैं। उन्होंने मुझे चांद चाहिए, दोबारा फिर से, मम्मी और जो डर गया वो मर गया के नाम से कुछ फिल्म्स में भी काम किया। अतीका 2004 से अपनी अतीका ओढू कॉस्मेटिक्स के नाम से मेकअप कंपनी भी चला रही हैं। विफाकी दारुल हुकूमत के जुड़वा शहर रावलपिंडी की अदालत ने मशहूर एक्ट्रेस अतीका ओढू को 9 साल बाद शराब के केस से बरी कर दिया। रावलपिंडी में केस की समाअत मकामी अदालत के जज यासिर चौधरी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में मुल्जिमा के खिलाफ शराब बरामदगी के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले, इसलिए अदम सबूत की बिना पर उन्हें इस मुकदमे से बरी किया जाता है। अदालती फैसला आने के बाद अतीका ओढू ने कहा कि 9 साल इंतहाई अजियतनाक थे, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि इंसाफ मिल गया। अतीका कहती है कि सबको पता है मेरे खिलाफ 9 साल पहले जो एक केस बना था ये सियासी मकासद के तौर पर बनाया गया था। मुझे यकीन था कि किसी न किसी दिन यही अदालत मुझे इंसाफ देगी और आज पाकिस्तान अदालत ने ही मुझे इंसाफ दिया है। मैं इसका शुक्रिया अदा करती हूँ। अतीका का कहना है इन 9 सालों में मैं 100 से ज्यादा मरतबा अदालत के रूबरू आई। 119 से ज्यादा मरतबा इस केस की कार्रवाई हुई। इस अरसे में तकरीबन 12 जज बदले गए और फिर कुछ साल पहले ही मुझे ये रिलीफ मिला कि मुझे कहा गया हर बार आपको अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं, लेकिन जब मुझे बुलाया जाता था मैं कराची से रावलपिंडी कोर्ट आया करती थी क्योंकि मैं कानून का एहतराम करती हूँ। अतीका ने कहा कि इस मुकदमे और इल्जाम से बरियत के लिए उन्होंने 9 साल में 3 मरतबा दरखास्त दी जो 2 मरतबा मुस्तरद हुई। वो कहती हैं इस केस से उनके करियर पर भी असर पड़ा। वो बहुत जज्बाती और जहनी तौर पर बहुत सी तकलीफ और मसाइल का शिकार हो गयी, लेकिन साथ ही अतीका पुरुमीद है और कहती है कि ये केस लोगों के लिए एक उम्मीद है, खास तौर पर नौजवान लड़कियों के लिए, कि उन्हें डरना नहीं चाहिए। अगर आप मासूम हैं, बेगुनाह हैं, तो अपनी बात पर, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। अतीका कहती है कि मेरे ख्याल में अब किसी के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होगी और अदलिया के सीखने के लिए भी इस केस में एक सबक है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि कराची से ताल्लुक रखने वाली टीवी आर्टिस्ट अतीका ओढू के खिलाफ 2011 में उस वक्त मुकदमा दर्ज किया गया था जब वो कराची से इस्लामाबाद सफर कर रही थी। इस्लामाबाद के बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके सामान से मुबैना तौर पर शराब की 2 बोतलें बरामद हुई थी। जब ये मामला अखबारात की जीनत बना तो उस वक्त के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इस मामले का असखुद नोटिस लेते हुए हुक्काम को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया था, जिस पर कस्टम के हुक्काम ने अतीका ओढू के खिलाफ शराब की बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया था। आपको ये भी याद दिलाते चले कि अतीका के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज किया गया था उस वक्त वो साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ की जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में अहम ओहदे पर तैनात थी और कहा जाता है कि ये सदर मुशर्रफ के अनाद में अतीका पर केस किया गया। सदर परवेज मुशर्रफ ने 2007 में उस वक्त की चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था और अतीका पर बने केस के बारे में यही कहा गया कि ये उसका बदला लिया गया है। इस मुकदमे के इंदराज के बाद अतीका ओढू ने रावलपिंडी के एडिशनल सेशन जज की अदालत से बेल बिफोर अरेस्ट कराई थी। ज़ाब्ता फौजदारी के कानून के मुताबिक अगर किसी मुल्जिम से शराब की बोतलें बरामद हो जाएं, तो मुतल्लिका थाने का SHO भी मुल्जिम को शख्सी जमानत पर रिहा करने का मिजाज है। मुकदमे के इंदराज के बाद तफ्तीश के लिए रावलपिंडी की पुलिस ने मुल्जिमा का बयान रिकॉर्ड किया था और अदालत उस्मा के अहकामात की रोशनी में अतीका ओढू के खिलाफ मुकदमे का चालान 14 दिन में मकामी अदालत में पेश कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी उस वक्त 2011 में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तर्जुमान हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि अतीका ने बताया कि उन्हें सियासी वाबस्तगी की बिना पर इस मुकदमे में मुलव्विस किया गया है। उनका कहना था कि अतीका के बकौल उन्होंने न तो कभी शराब नोशी की और न ही वो शराब की बोतलें लेकर जा रही थी। अतीका की केस में बरियत के बाद से सोशल मीडिया पर 2 बोतल शराब का ट्रेंड चल पड़ा। सोशल मीडिया सार्फिन की एक बड़ी तादाद का कहना था कि शायद ये वाकई सियासी मुकदमा था, लेकिन दूसरी जानिब ऐसे सारिफिन भी मौजूद थे जिनका कहना था कि 9 साल में 12 जज बदलने के बावजूद अगर हमारी अदालतें एक अदाकारा से 2 बोतलें शराब न मनवा सकी तो वो इंसाफ क्या मुहैया करेंगी।